वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। श्री विदुर जी महाराज जी से उद्धव जी श्री कृष्ण चरितामृतम का पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। यमुना के पावन कूल में दोनों भागवत विराजमान हैं। श्री उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, तात आश्चर्य होता है, देवराज इंद्र सर्वेश्वर से कुपित हो गए, सर्वेश्वर के स्वजनों से कुपित हो गए। तुम देवराज भी हो तो उनके कारण, तुम समस्त देवताओं के राजा भी हो तो सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के कारण, तुम्हारा स्वर्ग भी है तो उन्हीं की कृपा से। हाँ, तुम कर्मेंद्रिय हाथ के देवता हो। अब देवराज तो तुम उनके लिए हो जो कर्म के आश्रित हैं, करते हैं और करने का फल भोगते हैं। पर जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण के अपने जन हैं, जो कर्म के आश्रित नहीं अपने श्री कृष्ण के आश्रित हैं, क्या तुम उनका बाल भी बांका कर सकते हो? उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण लीला सुनाते हुए कहते हैं, तात कर्म नहीं करते ब्रजवासी ऐसा नहीं है, करते हैं, पर उसका फल श्री कृष्ण ही है, फल अपने लिए नहीं है। तो फिर कर्मेंद्रिय हाथ के देवता इंद्र का यहाँ क्या काम? अज्ञानता इंद्र की है यहाँ, अहंकार इंद्र का दिखाई देता है यहाँ। पर इतना तो विचार करो, तुम एक देवता के राजा मात्र हो, स्वर्ग के अधिपति ही तो हो, पर हमारे गोलोक बिहारी कन्हैया की एक पलक गिरती है तो तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र जन्मते हैं,
और मर भी जाते हैं। ओह, इंद्र को क्रोधान मद हो उठा। सुर होने के बाद भी आसुरी भाव ने इंद्र को जकड़ लिया। पर इन सब से अपने नन्हे कन्हैया को क्या फर्क पड़ने वाला था। इसे आनंद आता है, इसका आहार ही है अहंकार। यह अहंकार का ही भोजन करता है। क्या मेरी पूजा अर्चना त्याग दी उन अहीरों ने? देवराज इंद्र एकाएक क्रोधित हो उठे थे अपनी अमरापुरी में। नारायण नारायण, इतना ही नहीं, तुम्हारा जो इंद्रध्वज था उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया है उन ब्रजवासियों ने। देव ऋषि नारद जी आंखें मटका मटका कर इंद्र को बता रहे थे, उन गोपों ने आपकी घोर अवज्ञा की है देवराज। आपका आवाहन तक नहीं किया गया इस वर्ष। पूजा अर्चना किसकी हुई ब्रजमंडल में इस वर्ष? इंद्र ने देव ऋषि से पूछा। आपका तो घोर अपमान ही हो गया। गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई है इस वर्ष। आपका नाम भी लेना उन लोगों ने उचित नहीं समझा। इंद्र, सदियों से चली आई आपकी पूजा रोक दी गई, यह आपका घोर अपमान है। देवर्षि आग लगा रहे हैं। इंद्र का कोप बढ़ने लगा था। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है वो जिसने मेरी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा कराई है? इंद्र के क्रोध से उसका सिंहासन हिल रहा था। कृष्ण ब्रजपति नंद का पुत्र है, कृष्ण नाम है उसका। देव ऋषि बोले जा रहे हैं, ब्रजवासी तो आपकी पूजा करना चाहते थे, पर उस कृष्ण ने ही आपकी पूजा रुकवा दी और गिरि पर्वत की पूजा करवाई। आप कुछ करिए। नारायण नारायण, इतना पर्याप्त था। देव ऋषि मुस्कुराते हुए चल दिए। जाओ, डुबो दो पूरे ब्रजमंडल को। इंद्र चीखा। अपने मेघों पर उस कृष्ण की बात मानकर मेरी पूजा त्याग दी, मुझे त्याग दिया उन ग्वालों ने। अब मैं देखता हूं मेरे क्रोध से कैसे बचेंगे वो लोग। बहा दो पूरे ब्रजमंडल को। प्रलयंकारी मेघ बरसो ब्रजमंडल में। गोपों के समस्त पशुधन को बहाकर नष्ट कर दो। गरजो ब्रज में जाकर मेघ। इंद्र को अत्यधिक क्रोध चढ़ गया था। क्रोध जब अधिक चढ़ जाए तब आसुरी भाव प्रवेश कर जाता है, और ये आसुरी भाव ही तो था। गायों को बहा दो, गौधन को नष्ट कर दो, ब्रजवासियों को डुबो दो अतिजल वृष्टि से। इतने पर भी शांति नहीं मिली इंद्र को, तो उसने सामर्तक नामक मेघ को बुलाया। उद्धव बोले, ये मेघ प्रलय में ही बरसता है। उसको बुलाकर आज्ञा दी कि बरसो, ब्रज को जैसे भी हो बहा दो, ब्रजवासियों को डुबाकर मार दो। मैं भी आ रहा हूँ ऐरावत हाथी में बैठकर, और मेरे हाथ में वज्र भी होगा। ऐसे नहीं मरेंगे ब्रजवासी, तो मैं वज्रपात करूँगा। उद्धव बोले, देवर्षि नारद ऊपर से इंद्र के क्रोध का निरीक्षण कर रहे थे। वो हंसे। अरे पागल इंद्र, ऐ ऐरावत हाथी समुद्र से ही तो निकला है, और समुद्र भगवान नारायण का घर है। ये ऐरावत नारायण की वस्तु है, तुम्हारी नहीं। ऐरावत मूल रूप से नारायण का ही है। उनका एक संकेत मिले तो सूंड से उठाकर पैरों से तुझे ही तेरा वाहन ऐरावत कुचल देगा। और हाँ, वज्र पर भरोसा मत करना, उस वज्र में भी उन्हीं की ही शक्ति है। लेकिन देवर्षि प्रसन्न होकर अब आगे की लीला देखने लगे थे कि लीलाधारी इस इंद्र को कैसे मजा चखाते हैं।
इधर गोवर्धन प्रदक्षिणा के बाद खिलखिलाते हुए आनंद विभोर समस्त गोप गोपी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। सबके मुख में यही बात थी, कहाँ आनंद आता था इंद्र पूजन में। अरे हमें तो छूने की भी मनाही थी, बस हाथ जोड़कर फूल फेंकते रहो इंद्रध्वज में। ऊपर से व्रत और उपवास भी, गोपियां बोल रही थी। नजर उतारियो ब्रजरानी अपने लाला के। एक बूढ़ी गोपी यशोदा जी को सलाह भी दे रही थी। अरे सबकी नज़र कन्हैया पर ही तो थी। सब कैसे घूर घूर के देख रहे थे। नज़र लग जाएगी कन्हैया को, उतार दियो नज़र, नहीं तो हम उतार देंगी। नहीं नहीं, उतार दूंगी, अवश्य उतार दूंगी, ब्रजरानी कहती हैं। 56 भोग में भी कितनों आनंद आयो, एक ग्वाला बोल रहा था। नई रीत शुरू कर दी अपने कन्हैया ने। आज तक तो देवों के पूजन में व्रत उपवास रखते थे, पर कन्हैया की नई रीत, देह को दुख क्यों देना। प्रसाद है ये भोग, इसे खूब खाओ और भजन करो। भैया भरपेट ही भजन में मन लगे, मनसुख बोला तो सब हंसे। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ में हैं, उनका बरसाना आने वाला है। सखियां उनको छेड़ रही हैं, कन्हैया पीछे ही हैं। कभी कभी श्री राधा रानी किसी बहाने से पीछे मुड़कर अपने प्यारे को निहार लेती हैं। तभी काले काले आकाश में मेघ छा गए। ये अचानक हुआ था। कार्तिक मास में इस तरह बादलों का छा जाना किसी के समझ में नहीं आ रहा था। भयानक मेघों की गर्जना अब शुरू हो गई थी। ग्वाल गोपी सब डर रहे थे। वर्षा शुरू हो गई, पर यह वर्षा कुछ अलग ही थी। इनकी बूंदें प्रलयंकारी थे। इतने मोटे बूंद नभ से गिरते कभी किसी ने देखे नहीं थे। अब तो हवा भी प्रचंड वेग से चल पड़ी थी। कुछ ही देर में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा था। गौएं भीग रही थीं। गोपियां इधर उधर वृक्षों के नीचे जहाँ जगह मिली वहीं खड़ी हो गई थीं, पर अब शीत के कारण वो सब कांपने लगीं। जिनके बालक गोद में थे वो तो बैठ गईं और अपने बालक को छुपाकर वर्षा के जल से बचाने का प्रयास कर रही थीं। पर वर्षा का रूप इतना रौद्र था कि कौन बच सकता था। गौएं गोप गोपी अब शीत के कारण थर थर कांपने लगे थे। उनको लगा उनके घर तो आज गिर ही जाएंगे। जलमग्न होने वाले हैं सब। कृष्ण कृष्ण कन्हैया, भैया कन्हैया, लाला हमें बचा। ये पुकार अब चारों ओर से चल पड़ी थी। सब श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो कन्हैया। इस जल से जो तो ब्रजमंडल पूरा ही डूब जाएगा। आहा, जैसे ही पुकार सुनी श्याम सुंदर ने, छपाक 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 वे अरुण चारु चरण जल में दौड़ पड़े थे। मनसुख, श्रीदामा, मधुमंगल, तोक इत्यादि ये सब अपने कन्हैया के पीछे भागे। कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे, बस नंगे चरण गोवर्धन की ओर बढ़ रहे थे। उनके लाल मुखमंडल हो गया था उनका। उनसे देखी नहीं गई थी अपने ब्रजवासियों की यह दशा। वर्षा और बढ़ गई थी। बीच बीच में मेघ की भीषण गर्जना भी हो रही थी। घना अंधकार छा गया था पूरे ब्रजमंडल में। गोवर्धन पर्वत के पास आकर थोड़ा रुके कन्हैया। वो पूरे भीग गए थे।
उनकी पीली पीताम्बरी भींग के उनके देह से चिपक गई थी। मोर मुकुट भींग गया था। मनसुख इत्यादि सखा भी दौड़ते हुए पीछे आ गए। कन्हैया, क्या करना है? यहाँ एक गुफा देखी थी मैंने। बड़ी जल्दी में थे कन्हैया, इधर उधर देख रहे थे, तभी ये रही गुफा। ये कहते हुए उस गुफा में कन्हैया प्रवेश कर गए। आ जाओ, तुम सब आ जाओ, भीतर से कन्हैया जोर से बोले। पर ग्वाल बाल तो गुफा में आ चुके थे। ये लोग अकेले कन्हैया को कैसे छोड़ देते? देखो, यहाँ जल नहीं आ रहा। कन्हैया ने सब सखाओं से कहा। फिर कुछ सोच कर बोले, अगर इस गुफा से गोवर्धन पर्वत को उठाया जाए और सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं, तो हम सब बच जाएंगे। पहले तो मनसुख इत्यादि ने पर्वत को उठाना चाहा, पर ऐसे कैसे उठ जाता ये 7 कोस का विशाल पर्वत? कन्हैया ने कहा, रुको, मैं कोशिश करता हूँ, तुम सब मेरी सहायता करना। मनसुखादि सखा बोले, ठीक है, हम अपनी लाठी लगा देंगे। देखते ही देखते कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे और अहो, गोवर्धन पर्वत उठ रहा था। मनसुख चिल्लाया, कन्हैया, ये तो उठ गया पर्वत। ओह! अब पर्वत के मध्य में धीरे धीरे आ गए थे कन्हैया और अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका लगा दी थी। पर्वत के उठते ही वहाँ तो एक विशाल कक्ष सा बन गया था। हजारों हजार लोग वहाँ आ सकते थे और वर्षा की एक बूंद भी वहाँ नहीं आ रही थी। मैं सबको बुला कर लाऊं? मनसुख बाहर जाने लगा, पर बाहर भीषण वर्षा थी और घना अंधकार भी था। कन्हैया ने रोक दिया मनसुख को और गिरवरधारी ने दूसरे हाथ से बांसुरी निकाली। एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए और दूसरे हाथ बाम हस्त से बांसुरी को अधर में रखकर फूंक मार दी। गूंजी बांसुरी की ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में। गौओं ने भागना शुरू किया उसी दिशा की ओर जिधर से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। ग्वाल बाल गोपी ब्रजरानी ब्रजराज सब उसी ओर चल पड़े थे। पर आश्चर्य ये हुआ तात कि गोवर्धन अब मात्र 7 कोस के नहीं, पूरे ब्रजमंडल में फैल रहे थे। जो ग्वाल गोपी दुखी थे, उनके हृदय में अब आनंद भर दिया कन्हैया ने अपनी बांसुरी से। और जैसे ही भींगते हुए गोवर्धन में आए, ये क्या अद्भुत झांकी थी गिरिराज धरण की। छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत थे कन्हैया के, दूसरे हाथ से बांसुरी अधर में धरकर बाजा बजा रहे थे। त्रिभंगी छटा थी इनकी। गोप गोपी सब मंत्रमुग्ध हो नाचने लगे। इन्हें क्या चाहिए? यही तो अपना श्याम, अपना गोवर्धनधारी सांवरा। कितना प्यारा लग रहा था ये आज, मेरे गिरधारी लाल। ब्रजरानी ने नक पे गिरवर उठाए हुए जब अपने कन्हैया को देखा तो आश्चर्य से बोल उठी। सब इस दिव्य झांकी का दर्शन करके आनंदित हो उठे थे। ब्रजवासी भूल रहे थे प्रलयकारी वर्षा के दुख को, और भूले क्यों नहीं, सामने खड़ा था गिरधारी। गिरवर को अपनी कनिष्ठिका में रखकर, नहीं, कनिष्ठिका के नख पर और ऊपर से वेणुनाद इसलिए ताकि ये सब लोग भूख प्यास भूल जाएं, क्योंकि ये वर्षा 1-2 दिन की नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात तक बरसने वाली थी। चरणों में नूपुर हैं, कमर में पीली कांचनी है, गहरी नाभि है जिसके दर्शन हो रहे हैं। गले में झूलती वनमाला, विशाल कंधे पर चमचमाती पीताम्बरी है, अधर पतले और अरुण हैं, उठी हुई नासिका है, विशाल नेत्र हैं, पर नेत्र चंचल हैं।
सब चकित रह गए इस झांकी के दर्शन करके, सब कुछ भूल गए। वस्त्र पूरे भीग गए हैं पर किसी को भान भी नहीं है। सबके नेत्रों के सामने वह गिरधारी खड़ा है। दौड़ी ब्रजरानी अपने गिरधारी लाल के पास, तू हाथ हटा, कितनी देर से हाथों को ऊपर किए खड़ा है, तेरी कोमल कलाइयाँ मुरक जाएंगी मेरे लाल। ब्रजरानी का अपना वात्सल्य है। ये श्रीदामा मधुमंगल, तुम अपनी लकुटी क्यों नहीं लगाते? मेरे लाला को ही सब दुख देते हैं। मैया तो सबको डांटने लगी। हम भी कह रहे हैं इससे हाथ नीचे कर ले, सुस्ता ले, तब तक हम अपनी लाठी लगाए रखेंगे, पर यह मानता ही नहीं। सभी सखाओं ने मैया ब्रजरानी को कहा, नहीं मैया, मैं ठीक हूँ, तू और भीतर आ जा, बाबा को भी बुला ले। उसी समय बाबा भी अपने परिकरों के साथ वहीं आ गए थे। बाबा, सारे गऊओं, बछड़ों और वृषभों को यहीं ले आओ, यहाँ सब सुरक्षित हैं। आहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए जो गिरधारी बन गया हो, वो ब्रजवासी भला यहाँ सुरक्षित नहीं होंगे? पर देखो ना, अब आप ही समझाओ, कितनी देर से गोवर्धन पर्वत को उठाया है इसने, अपने हाथ नीचे करने को बोलो ना। ये सब हैं तो सही, अपनी लपटों में पर्वत को कुछ देर के लिए संभाल लेंगे। मैया ब्रजरानी ने अपने पति ब्रजराज बाबा से कहा, हाँ हाँ, हाथ को नीचे कर ले। मनसुख भी जिद करने लगा, तेरे हाथ को हम दबा देंगे, तू बैठ जा। तेरे पाँव को हम दबा देते हैं, तू जल पी ले, मनसुख बोले जा रहा है। धीरे से कन्हैया ने मनसुख के कान में कहा, मैंने अगर अपने हाथ नीचे कर लिए तो गोवर्धन पर्वत गिर जाएंगे। ओह, सुन लो, ये क्या कह रहा है? मनसुख तो सब सखाओं को सुनाने लगा। क्या कह रहा है? श्री दामादी सखा पूछने लगे। ये कह रहा है, इसने अगर अपनी उंगली नीचे कर दी तो पर्वत गिर जाएंगे। ये सुनकर सब सखा हंसने लगे। तो इसने क्या सोच रखा है? इसकी उंगली पे टिके हैं इतने बड़े गोवर्धन पर्वत, हमारी लाठी पे टिके हैं। और क्या, मेरी उंगली पे ही तो हैं गोवर्धन। कन्हैया ने भी कह दिया, अरे भाई रहने दे, थोड़ा सुस्ता ले, अपने हाथ को नीचे कर ले, हम दबा देते हैं, बैठ जा। मान नहीं रहे ये सखा, तो ठीक है। ऐसा विचार कर कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचे जैसे ही किया, कट 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 करके लाठियां टूटने लगी। गोवर्धन पर्वत आने लगे नीचे। कृष्ण बचा, कन्हैया बचा, सब चिल्लाए, जोरों से चिल्लाए। कन्हैया ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठा लिया तो गोवर्धन स्थिर हो गए फिर से। भैया, लाला, कन्हैया, हमारी लाठी पे ना टिके तेरे गोवर्धन पर्वत, पर तेरी उंगली पे कैसे टिक गए? हाँपते सखा सब पूछ रहे हैं कन्हैया से। क्यों उद्धव, क्या ये ब्रजवासी कन्हैया को अभी भी भगवान नहीं मान रहे? तात, भगवान मान लेंगे तो सारा का सारा माधुर्य समाप्त ही ना हो जाएगा। ये तो अपना मानते हैं, सखा, भाई, पुत्र, प्रेमी, यही सब मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं ये बात तो ये सपने में भी नहीं सोचते। इसलिए तो तात माधुर्य रस उमड़ पड़ा है इन ब्रजवासियों का। और इस ब्रजलीला में उद्धव ने विदुर जी को बताया। कन्हैया विचार करने लगे, क्या उत्तर दूं इन्हें? अब बोलूं मैं भगवान हूं, इसलिए उंगली में 7 कोस का गोवर्धन टिक गया तो ये सब हंसेंगे। सोच विचार कर कन्हैया बोले, मुझे जादू आता है? मनसुख बोला, वो तो हमें पता है, तू बहुत बड़ा जादूगर है।
जब तुम लोग मेरी ओर देख रहे थे टकटकी लगाकर, तब हे ब्रजवासियों, मैंने तुम्हारी सारी शक्ति खींचकर अपनी इस उंगली में डाल दी। तुरंत मनसुख बोला, ओह, तभी हम सोच रहे कि इतनी कमजोरी क्यों आ रही है। उद्धव ये प्रसंग सुनाते हुए बहुत हंस रहे थे। इस तरह से आनंदमय वातावरण वहाँ का बन गया था और इस आनंद को और बढ़ाते हुए वृषभान जी भी वहाँ आ गए। उनके साथ बरसाने का पूरा परिकर था। श्री राधा जी साथ में थी। वो जैसे ही आईं, अपनी श्री राधा को कन्हैया ने जैसे ही देखा, वो तो सब कुछ भूल गए। ए मनसुख दौड़ा हुआ श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में आकर खड़ा हो गया और श्री राधा रानी से बोला, हम सब सखाओं की प्रार्थना है, कृपा करके आज इस समय हमारे कन्हैया के सामने मत आओ, नहीं तो क्या नहीं तो। ललिता सखी ने आगे आकर कहा, तुम्हें स्मरण नहीं उस दिन की घटना। मनसुख ने ललिता सखी को स्मरण कराया। गौचारण करके गोष्ठ में आए थे कन्हैया। गायों को दुहने की तैयारी थी। दूध दुहने वाला पात्र रखा था अपने दोनों पांवों में फंसाकर, और दुहने जा ही रहे थे, दूर रहे थे, तभी श्री राधा रानी वहाँ पर आ गईं। बस कन्हैया ने जैसे ही श्री राधा को देखा, वो पाँव में से फंसा पात्र गिर गया, दूध फैल गया। कन्हैया उस समय सब कुछ भूल गए थे। मनसुख बोला, हे ललिते, वहाँ तो दूध दुहने का पात्र ही गिरा था, कोई बात नहीं, पर यहाँ अगर दोनों के नयन मिल गए और ये पर्वत नीचे आ जाएगा तो फिर जो होगा वो। इतना कहकर मनसुख ललिता सखी के हाथ जोड़ने लगा। कृष्ण, वर्षा का जल भीतर आ रहा है। महर्षि शांडिल्य ने सावधान किया। देख लिया श्री कृष्ण ने, तभी नेत्र मूंद लिए और हे सुदर्शन चक्र, यहाँ शीघ्र आओ। आदेश था सुदर्शन चक्र को। देखते ही देखते चक्र वहाँ उपस्थित हुआ। तुम गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाओ और जितना जल गिर रहा है उसे वहीं के वहीं बाष्प बनाकर आकाश में ही उड़ा दो। जो आज्ञा भगवान। सुदर्शन चक्र गए गोवर्धन के ऊपर और सारे गिरते हुए जल को भाप बनाने लगे। पर कन्हैया ने अब तुरंत अगस्त ऋषि का ही भी आह्वान किया। हे ऋषि, आइए, अब आप जल पीजिए। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा कर बोल रहे थे, पर उद्धव, अगस्त ऋषि, इनको जल पिलाना क्यों? उद्धव हंसते हुए बोले, तात, एक समय के प्यासे थे अगस्त ऋषि। ऋषि अगस्त का भी आवाहन किया कन्हैया ने। विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा, उद्धव, सुदर्शन चक्र नभ से गिरते हुए जल को वाष्प बनाकर उड़ा रहे थे, ये तो समझ में आ गया, पर ऋषि अगस्त, उनका आह्वान जल पीने के लिए था। कन्हैया ने ऋषि अगस्त को इसलिए बुलाया कि आप आओ और जल पियो। उद्धव ने विदुर जी को कहा, पर क्यों? विदुर जी का प्रश्न। क्योंकि वह प्यासे थे और ऋषि अगस्त की प्यास बुझाना कोई सामान्य बात नहीं थी। जलधि सागर को ये पहले ही खारा कर चुके थे, इसलिए इनको मीठा जल इतना कहाँ से मिलता। और ये प्यासे भी थे तो सतयुग के प्यासे थे, द्वापर में आकर इनकी प्यास बुझी थी। उद्धव हंसते हुए प्रसंग बता रहे थे। हे देवभाग नंदन उद्धव, मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताओ, हुआ क्या था? ऋषि अगस्त इतने प्यासे क्यों थे और सतयुग की प्यास उनकी द्वापर में क्यों बुझी? उद्धव मुस्कुराते हुए उस दिव्य प्रसंग को सुनाने लगे। बात है सतयुग के अंत की। त्रेता युग प्रारंभ होने जा रहा था पृथ्वी में।
अभिमान हो गया था पार्वती माँ को। मेरे पास जो भी आता है वो एक फल या कोई एक कंद पाकर हाथ जोड़ते हुए चला जाता है। भर पेट भोजन कराऊं कोई ऋषि आए तो तब मुझे आनंद आएगा। कैलाश में बैठे हैं भोलेनाथ, उनके वाम भाग में माँ पार्वती। सहज भाव से पार्वती जी ने भगवान आशुतोष से अपने हृदय की बात कह दी थी, पर अहंकार सूक्ष्म होता है। तुम भरपेट किसी ऋषि को भोजन नहीं करा सकती। महादेव भी बोल दिए, मैं अन्नपूर्णा हूँ। हंसी पार्वती जी, मैं जगत का पेट भरती हूँ, आप ऋषि की बात करते हैं। बुलाइए, मैं भी देखती हूँ कि ऋषि कितना खाएंगे। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, और अगर तृप्त होकर खाएं तो मुझे भी आनंद आएगा। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा है इनका। तुरंत नेत्र बंद कर लिए और ऋषि अगस्त्य को निमंत्रण दे आए। लो, मैंने तुम्हारी कामना पूरी कर दी। आ रहे हैं एक ऋषि। नाथ, एक ऋषि? कम से कम 7 की संख्या तो होती। हंसे भोलेनाथ, एक ऋषि का ही पेट भर देना। लो, आ गए। बात कर ही रहे थे महादेव पार्वती जी से कि सामने से पधारे ऋषि अगस्त्य। सरल और सहज इतने हैं कि उठकर ऋषि अगस्त्य को श्री शंकर भगवान ने प्रणाम किया। पार्वती जी को भी प्रणाम करना ही पड़ा। आप भगवान आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ ही कीजिएगा। मेरी अर्धांगिनी पार्वती की यह इच्छा है। क्यों पार्वती? महादेव ने पार्वती की ओर देखा। जी जी ऋषिवर, आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ करें। पार्वती माँ की बात सुनकर महादेव से बोले, ऋषि अभी इच्छा नहीं है, पर आप कहते हैं तो मैं मना कैसे करूं? थोड़ा बाल भोग कर लूँगा। अगस्त ऋषि ने बस इतना ही कहा। बाल भोग? पार्वती जी ने विचार किया। बाल भोग पाने की बात कर रहे हैं ये तो। गई रसोई में 4 पूड़ी सब्जी हलवा खीर यही सब बनाकर ले आई। अन्नपूर्णा को क्या देरी लगती, सामने ऋषि के सजा दिया। अब ऋषि अगस्त देखे और हंसे, जोर से हंसे। आप हंसते क्यों हैं? पार्वती जी ने पूछा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सामग्रियों को डालूं कहाँ, कान में या नाक में या आँख में? मतलब? पार्वती जी ने पूछा। देखो माँ, खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ, ऋषि का कहना था। प्रसन्न हो गई अन्नपूर्णा। वो गई रसोई में और 50 पूड़ी साग खीर बाल्टी भर के बना ले आई। पर ये क्या, 50 पूड़ी का एक गोला बनाया ऋषि ने और एक ही बार में खा गए। खीर पी गए पूरी बाल्टी। और लाइए, ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। वो और लाऊं? ऋषि बोले, अभी तो शुरुआत हुई है। बस पार्वती जी बना रही हैं और अब ऋषि अगस्त खा रहे हैं। तात 11 दिन हो गए खाते खाते ऋषि अगस्त को। 11 दिन हो गए थे। सुस्ताने का समय नहीं पार्वती जी को। गणेश जी को बुलाया। हलवाई के रूप में गणेश जी बैठ गए। अब ये पूड़ी सेक रहे हैं। गणेश जी की पत्नियां बुलाई गईं, रिद्धि सिद्धि, ये पूड़ियां बेल रही हैं। पर ऋषि का तो अखंड भोजन चल रहा है। 28 दिन हो गए अब भोजन करते करते। पार्वती जी रसोई में आई। गणपति क्या चल रहा है पूछ रही हैं। पसीने पोंछने की फुर्सत नहीं है माँ। गणपति बोले, माँ जाओ तो पूछो उन ऋषि को कि और कब तक चलेगा उनका ये भोजन। माता जी, हमारे हाथ दुख रहे हैं। रिद्धि सिद्धि की भी हालत खराब हो गई है अब तो। पार्वती जी ऋषि अगस्त के पास गईं, हाथ जोड़ा और बोली, महाराज प्रणाम। ऋषि ने 1-2 बार में तो सुना भी नहीं, क्योंकि उनका ध्यान भोजन में था। तीसरी बार में सुन लिया।
पर वे बोले, अभी फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना माँ, अभी भोजन कर रहे हैं। पार्वती जी ने मन ही मन कहा, 28 दिन हो गए, कब आऊँ? पर बाहर से पार्वती जी बोलीं, ऋषिवर, मैं तो इतना ही कहने आई थी कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। ऋषि अगस्त्य बोले, आप चिंता ना करें, आधा भोजन हो जाएगा तो हम स्वयं पानी पी लेंगे। पार्वती जी ने अपना माथा पकड़ा, 28 दिन हो गए भोजन करते हुए, इनका अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ। तात 41 दिन हो गए अब तो। अब पार्वती जी समझ गईं कि मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने ये लीला रची है। हाथ जोड़कर कहा भगवान शंकर से, भगवान मेरी क्या चले, मैं हार गई, अब आप ही रुकवा दो इन ऋषि के भोजन को। पार्वती जी ने प्रार्थना की, क्यों, तुम तो कहती थी मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जगत को खिला सकती हूँ, अब क्या हुआ? भगवान आप गर्वहारी हैं, मेरे गर्व को आपने हर लिया। अब बस ये कृपा करो कि पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए। उधर डकार आई ऋषि अगस्त्य को, हाँ माता अब जल पिलाओ। पार्वती जी ने कहा, जल? हे ऋषिवर, जल अब मैं कहाँ से लाऊं? सागर को तो आपने पहले ही खारा कर दिया है, जलाशय या नदी के जल से तो आपकी प्यास बुझने वाली है नहीं। मुस्कुराते हुए आशुतोष बोले, हे ऋषि, द्वापर में गोलोक बिहारी नंद नंदन अवतरित हो रहे हैं। इस धराधाम में उस समय इंद्र कुपित होकर वर्षा करेगा, प्रलयंकारी वर्षा, वो जल आप पी लेना। पर महादेव, ये तो सतयुग का ही अंत चल रहा है, द्वापर आने में तो देरी है। महादेव ने सहज उत्तर दिया, आप ऋषि हैं, एक समाधि लगा लीजिए, 2 युग बीत जाएंगे, आप तो सब जानते ही हैं। प्रणाम करके ऋषि अगस्त्य चले गए थे और वो समाधि में बैठ भी गए। द्वापर युग आ गया था। नंद नंदन अवतार लेकर अपनी लीला को प्रस्तुत कर रहे थे। तात आज इंद्र की पूजा छुड़वाकर श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन की पूजा करवा दी थी। उसके कारण इंद्र कुपित हो उठा था और उसने महाप्रलय में बरसने वाले मेघों को आदेश दिया। बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई थी और ये शीघ्र रुकने वाली भी नहीं थी। उस समय हे ऋषि अगस्त्य, आप आइए और जल पीजिए। नंद नंदन के इस निमंत्रण ने ऋषि की समाधि तोड़ दी थी। वे उठे और ब्रजमंडल में चले आए। जल अपार बरस रहा था। सतयुग के प्यासे ऋषि अब द्वापर में बड़े प्रेम से अपनी प्यास बुझा रहे थे। उस समय भगवान शंकर और भवानी पार्वती ऊपर से इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।